गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं हिमांशु सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने अपने पहली क्लास में आप लोगों को कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताया था, उनके डिफिनेशन बताए थे और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब आगे चलते हैं और उसमें दो चार जो शब्द बचे हुए हैं उनके बारे में हम बताते हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में बताते हैं। और चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आगे। जैसे हमने कल बताया था आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा है और भी शब्द हैं जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ये क्या होता है परिमेय संख्या? जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्न आप लोग पढ़े हैं, हर अंश में लिखे जाते हैं, भिन्न हर अंश में लिखे जाते हैं, 1/2, 3/4, 5/6। तो इसी तरह से परिमेय संख्या भी होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। हमारी जो भिन्न वाली संख्या होती हैं ऐसे ही हमारी परिमेय संख्या होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, P/Q के रूप में। जैसे हर भिन्न में होता है ना अंश और हर, उसी तरह से P/Q, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। और ये देखो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये जो P और Q है, यानी लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक हो, ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q 0 के बराबर ना हो या Q का मान जो है 0 ना हो। जो नीचे वाली संख्या है हर वाली, उसका वैल्यू, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 से छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है अभी पूर्णांक के बारे में हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है और जहां P और Q क्या हो? दोनों पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर ना हो, तब ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे आपने -5 भी एक पूर्णांक संख्या होता है। 0 हो गया, 3/7 होता है, -2/5 होता है, इस तरह से इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ढेर सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए हमने -5, 0, 3/7, -2/5 इत्यादि परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिएगा। अब हमने लिख दिया है, इसकी डिफिनेशन जो भी है उसको पढ़ लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए और नीचे एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय हो गया, अब अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये क्या होता है बेटा? इसी का अपोजिट हो जाता है, इसी का अपोजिट हो जाता है। ये क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त अब यहाँ पे व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ पे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया
जा सकता है और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो जीरो के, Q का मान जीरो के बराबर नहीं हो। देखिए उसी का अपोजिट है कि ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या में क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे उसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q का मान जीरो के बराबर ना हो तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपका कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 11 हो गया, और तथा पाई भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये पाई का सिंबल है, ये भी एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, हमने डिफिनेशन लिखा है, दोनों का पढ़ लीजिए एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो चलिए, आपको हमने परिमेय संख्या के बारे में बता दिया, अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया, अब बताते हैं आपको आगे वास्तविक संख्या। ठीक है, आगे आपको बता देते हैं वास्तविक संख्या, ये भी शब्द मिलता है वास्तविक संख्या। जो संख्या हमारी होती है ये देखिए, वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है, तो यही जो हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इन्हीं का मिला जुला रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या जाना आपने कि जो वास्तविक संख्या है ये क्या होता है, ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, देखिए रियल नंबर क्या होता है, जिससे परिमेय संख्या हमारी, हमने परिमेय संख्या इसीलिए पहले बता दिया, ये तो हमको पहले बताना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको जो है बाद में क्यों बताया, क्यों, क्योंकि जो अब इसमें है ना कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, परिमेय संख्या, इसीलिए हमने पहले बता दिया। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको हमने पहले ही इसीलिए बता दिया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों मिला के हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, इन्हीं का जो सम्मिलित रूप होता है आप वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो -3, -2, ऐसे -10, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कड़ी में 2, कड़ी में 5, ये ही सब मिला जुला के क्या आपके बनते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ये सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और शब्दावली के बारे में बताते हैं, पूर्णांक, ये भी आपको आगे मिलेगा, इसीलिए इसको बताया जा रहा है पहले। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, देखिए आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी सबके लिए दिक्कत बन जाती हैं। अब जो नए होंगे, जो ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, जिनको मैथ नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर ये परिभाषा 2-3 बार पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा क्या ये चीज़ें क्या होती हैं, और जो जान रहे हैं उनके लिए तो रिवीजन की तरह का कार्य करेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पहले बता दें ताकि आगे आपको सवाल जब बताया जाए तो इन शब्दों से कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है बेटा? तो हमने बताया ना, ये -2 -3 या ये इस तरह की संख्या है। तो आप देखे होंगे जितनी जो ऐसी आप लिख सकते हैं कि ऐसी सभी पूर्ण संख्या, ऐसी सभी पूर्ण संख्या, ऐसी सभी पूर्ण संख्या, ऐसी सभी, ये देखिए हो गया ना, पूर्णांक हम बता रहे हैं, ऐसी कह रहा है कि ऐसी सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे चाहे आपका -2 हो, -3 हो, -4 हो, ठीक है, तो ये सभी, या फिर 2 3 4 5, तो कह रहा है कि ऐसी सभी पूर्ण संख्याओं का समूह, ऐसी सभी पूर्ण संख्या का समूह है। ये क्या होता है? ऐसी सभी पूर्ण संख्या का, कह रहा है कि पूर्णांक संख्या ऐसी सभी पूर्ण संख्याओं का समूह, ठीक है, जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक, जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो। जिनमें कह रहा है ऐसी सभी पूर्ण संख्याओं का समूह है जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है बेटा? जिससे ये भी कह सकते हैं संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जाने वाली सभी जो नंबर्स होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं ना। जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित किए जाने वाली जो संख्या होती है, ये सब पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। उस पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा क्या होता है ये भी हम आगे बताएंगे, यहीं से आपकी क्लास भी स्टार्ट होगी। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गया कि ऐसी सभी पूर्ण संख्या, इसमें ऐसी सभी पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हो, ठीक है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या है, या धनात्मक संख्या क्या होती है? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें धनात्मक, ये ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या और शून्य भी इसी में होता है, ठीक है। शून्य भी पूर्णांक होता है, तथा यहाँ लिख आगे ऐड कर लीजिएगा कि जो है पूर्ण संख्या शून्य भी होता है, तो शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें शून्य भी होता है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में आपका जैसे +4, +5, +8 ऐसे आदि, और भी बड़ी संख्याएं, अनंत तक आप चले जाइए धनात्मक संख्याओं को लेके। फिर ऋणात्मक में ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसमें जैसे -6, -8, -6, -8, -10 आदि, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो, ये सब पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। आपका देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या, और शून्य क्या होता है? शून्य ये भी होता है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, देखिए ये छुटा हुआ था, तो इसमें शून्य भी होता है, तो शून्य भी शामिल होता है। अब शून्य एक उदासीन की तरह होता है, ठीक है, न्यूट्रल, जैसे विज्ञान में होता है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है ना, तो इसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हमने बता दिया परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय की संख्या के बारे में, ठीक है, और वास्तविक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, ठीक। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। और बाकी जो हमने परिभाषा लिखी उसकी PDF आपको मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं से क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाती है संख्या रेखा, ठीक है।
आगे हम बताएंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। यहीं से आपका क्लास स्टार्ट होता है 9th वालों का, ठीक है। संख्या रेखा क्या होता है, पहले तो हम ये जान ले कि संख्या रेखा क्या होता है। तो देखिए जो संख्या रेखा है ये क्या होता है बेटा, संख्या रेखा एक सीधी क्षैतिज, एक क्षैतिज रेखा होता, ठीक है, एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। जैसे देखिए आपका ये मार्कर है ना, इस तरह से आपका ये आपका क्षैतिज में ऐसे संख्या रेखा होता है, और देखिए एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है, और जिस पर क्या होता है, जिस पर एक निश्चित दूरी पर, जिस पे समान और निश्चित दूरी पर कुछ बिंदुओं को अंकित किया जाता है, जिस पे निश्चित और समान दूरी पर कुछ बिंदुओं को अंकित किया जाता है, जिसमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और कुछ धनात्मक संख्याओं से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जीरो भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, संख्या रेखा एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है जिसपे, ठीक है, समान और निश्चित दूरी पर बिंदुओं को अंकित किया जाता है, बिंदु दर्शाए जाते हैं, ठीक है, बिंदु दर्शाए जाते हैं। और इसमें इन बिंदुओं के और इसके मिड पॉइंट पे, इस संख्या रेखा के मिड पॉइंट पे, चलिए हम यहाँ बना के आपको दिखा देते हैं। एक हमारा ये हो गया संख्या रेखा, इस तरह से हमारा क्षैतिज, इसमें एक बीच में यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट जिससे हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे हम जीरो को रखते हैं, यही इसका मिड पॉइंट होता है, या मूल बिंदु भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु या कह सकते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यही आपका मिड पॉइंट होता है, या कह सकते हैं कि मूल बिंदु, यानी मध्य बिंदु या मूल बिंदु होता है। अब यहीं से देखिए इसके, अब इसी जो मूल बिंदु है या मध्य बिंदु है, इसके दाहिनी तरफ देखिए एक निश्चित समान दूरी पर आप नाप के बना लीजिएगा, आपके पास स्केल होगी, ठीक है, इस तरह से। अब इसके जो दाहिनी तरफ है, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती हैं। दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ये क्या होता है, धनात्मक। चाहे इस तरह से लिखें आप, या इसके आगे प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इधर ये हमारा कोई संख्या रेखा हो गया, फिर से बता दे रहे हैं, AB, ये हमारा एक संख्या रेखा है। देखिए एक सीधी क्षैतिज रेखा है जिसके बीच में, अब इस पे देखिए बीच में क्या है, एक मूल बिंदु होता है जिसे जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी जीरो के दाहिनी तरफ देखिए इधर भी एक निश्चित समान दूरी पर +1 +2, अब इसमें सब में एक एक का अंतर है, सब में एक एक का अंतर, चाहे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का जो भी है, जैसी आपका पैमाना होगा उसी हिसाब से दूरी होगी, ठीक है। निश्चित दूरी पे आपका एक दर्शा दिया गया है। और दाहिनी तरफ इसके आपके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या है, या कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इनको धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और इधर ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इधर धनात्मक पूर्णांक होता है शून्य से दाहिनी तरफ, ठीक है, दाहिनी तरफ जो है धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये आपका संख्या रेखा होता है, और यहीं से हमारा 9th वालों का चैप्टर भी स्टार्ट होता है। तो अभी आपको हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दिया, संख्या रेखा के बारे में बता दिया। अब चलते हैं, चलिए यहीं पे हम अपने क्लास को एंड करते हैं, और अब आपके जो चैप्टर वाइज हैं उनको हम कल के क्लासेस से शुरू करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।